हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं खुमान रासू। सबसे पहली जो रचना है वो है खुमान रासू और इसके कवि हैं, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। क्या है? खुमान रासू हमारी रचना है और उनके जो रचनाकार हैं वो हैं दलपत विजय। दलपत विजय। इस रचना का जो रचनाकाल है वो है 9वीं शताब्दी और इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंध काव्य। वैसे काव्य रूप उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर फिर भी आप याद रख लेना रचना और रचनाकार और उनका रचना काल, मतलब रचनाकार कौन है, रचना क्या है और वो कौन से काल की है। ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। काव्य रूप आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगली रचना है हमारी विजयपाल रासू। क्या है? विजयपाल रासू, जिसके रचनाकार हैं नल सिंह भाट। कौन है इसके रचनाकार? नल सिंह भाट। यानी रचना हमारी है विजयपाल रासू और उसके जो रचनाकार हैं वो है नल सिंह भाट। और इसका रचना काल समय क्या है? 11वीं सदी। यानी विजयपाल रासू जिसके रचनाकार नल सिंह भाट हैं, उसका समय है 11वीं सदी। और किस प्रकार का है? ये वीर गीत है। क्या है? वीर गीत। अगली हमारी रचना है बीसलदेव रासू। क्या है? बीसलदेव रासू और उसके जो रचनाकार हैं वो हैं नरपति नल। कौन है? नरपति नल। और इसका जो समय काल है, समय या काल है वो है 12वीं सदी। कौन सी? 12वीं सदी। और यह भी एक वीर गीत है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह एक वीर गीत है। पृथ्वीराज रासू। नेक्स्ट कौन सी है? पृथ्वीराज रासू और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्र बरदाई जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो इसको हम याद रखेंगे। क्या है? पृथ्वीराज रासू और इसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई जी। ध्यान रखें, इस रचना को पूरी तरह से चंद्र बरदाई जी ने नहीं लिखा था। इसके उत्तरार्ध को उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना है जिसको जलहन ने पूरा किया था, या फिर चंद्र बरदाई जी की कौन सी रचना है जिसके उनके पुत्र ने पूरा किया था। तो उस ऐसे में क्या आंसर होगा? ऐसे में आंसर होगा पृथ्वीराज रासू। और अगर पूछा जाए कि किसने पूरा किया था तो वहाँ आएगा जलहन ने पूरा किया था। और इसका जो समय काल है वो है 12वीं सदी और ये प्रबंध है, प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में लिखा गया है। क्या है? प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है जयचंद प्रकाश। क्या है? जयचंद प्रकाश और इसके जो कवि हैं वो हैं भट्ट केदार जी। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? भट्ट केदार जी। जयचंद प्रकाश के कौन है? भट्ट केदार जी। और ये भी 12वीं सदी की रचना है और ये एक प्रकार का वीर गीत है, प्रबंध काव्य। ठीक है, याद रखेंगे। अगली है जय मयंक जस चंद्रिका। क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका और इसके कवि हैं मधुकर कवि। कौन है? मधुकर कवि। इसका भी काल 12वीं सदी है और प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है परमाल रासू। इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों, याद रखेंगे। परमाल रासू बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी पूछी जाती है और इसके रचनाकार हैं जगनिक। क्या है रचना हमारी? परमाल रासू और इसके कवि हैं जगनिक और इसका जो समय काल है वो है 13वीं सदी और ये एक वीर गीत है। नेक्स्ट है रनमल छंद। पूछ लिया जाता है रनमल छंद किसकी रचना है, तो इसके राइटर हैं श्रीधर जी। इसका समय काल है 14वीं सदी। क्या है? 14वीं सदी और ये भी एक वीर गीत है। नेक्स्ट हमारी जो कविता है, रचना है, वो है कीर्ति लता या कीर्ति पताका। दोनों ही रचनाएं विद्यापति की हैं। विद्यापति ने ही दोनों रचनाओं को लिखा था और इनका समय 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का आरंभ माना जाता है, इन दोनों का ही। ठीक है, और ये एक प्रबंध काव्य है और पूर्वी अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं हैं।
कई बार इन दोनों की जो भाषा है वो पूछ ली जाती है कि इन दोनों की भाषा कौन सी है। तो इन दोनों की भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक रचना और है सारंगधर जी कृत हमीर रासु, यानी हमीर रासु, जिसके कवि रचनाकार कौन है? सारंगधर जी। और इसका समय काल क्या है? 14वीं सदी। अभी तक जो हमने रचनाएं करी थी वो काव्य में थी और कुछ गद्य की रचनाएं भी हैं। देखो दोस्तों, ये है कुवलयमाला कहा। इसे कुवलयमाला कथा भी कहा जाता है और कुवलयमाला कहा भी। इसके जो कवि हैं वो है उद्यतन सूरि, यानी कि इसके लेखक, इसके रचनाकार हैं उद्यतन सूरि और इसका समय है 9वीं सदी। नेक्स्ट हमारी जो रचना है वो है राउलवेल। क्या है? राउलवेल। और इसके जो कवि हैं, जो लेखक हैं, रचनाकार हैं वो हैं रोड़ा कवि, यानी रोड़ कवि, और इसका जो समय है वो है 10वीं सदी। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा, इसका समय काल है दोस्तों 12वीं सदी। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर। क्या है? वर्ण रत्नाकर, और इसके जो रचनाकार हैं वो है ज्योतिश्वर ठाकुर, और इसका जो समय काल है वो है 14वीं सदी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार हैं दोस्तों, हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ कमी लगे आपको तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।